कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दूर ग्रह पर अचानक कोई ऐसा संकेत मिले जो हमें यह बताए कि वहां जीवन हो सकता है, तो हमारी धरती पर बैठे वैज्ञानिकों और इंसानों का दिल किस तरह धड़क उठेगा। साल था 2003। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक चुपचाप मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। वो थी मीथेन गैस। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें बड़ी बात क्या है, मीथेन तो धरती पर भी मिलती है। बड़ी बात यह थी कि मीथेन एक ऐसी गैस है जो ज्यादा देर तक किसी ग्रह के वायुमंडल में टिक नहीं पाती। सूरज की किरणें और ग्रह का वातावरण उसे तोड़कर खत्म कर देता है। यानी अगर मंगल पर आज मीथेन मौजूद है तो या तो वो अभी बन रही है या फिर कहीं ना कहीं से रिस रही है। यही वो पल था जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हिला दिया। मीथेन का मतलब हो सकता है कि मंगल पर ज्वालामुखीय गतिविधियां अभी भी होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवाणु यानी कि माइक्रोब्स अभी सांस ले रहे हैं। ये खोज एक रहस्य की तरह थी, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई टिमटिमाती रोशनी दिख जाए और आप सोच में पड़ जाएं कि यह चमत्कार है या धोखा। अब बात करें नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की, जिसने 2012 में मंगल की सतह पर लैंड किया। इस रोवर ने भी कई बार मीथेन को स्निफ यानी कि सांस लेते हुए सूंघने की क्रिया किया। कभी कभी उसने कहा हाँ यहाँ मीथेन है, और कभी बोला कि नहीं सब साफ है। यह मीथेन ऐसे गायब और प्रकट होती रही जैसे कोई छुपा हुआ भूत हो जो बार बार नजर आता है और फिर ओझल हो जाता है। क्यूरियोसिटी रोवर ने हमें इतना तो पक्का बता दिया कि मंगल पर मीथेन की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है, लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा रहा। क्या यह गैस चट्टानों से निकल रही है या फिर किसी जीव के सांस लेने का सबूत है? रात का समय था। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया की लैब में बैठे वैज्ञानिकों की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। कुछ सेकंड पहले मंगल की सतह से परसिवरेंस रोवर ने डेटा भेजा था। यह डेटा सिर्फ अंकों और ग्राफ की शक्ल में था, लेकिन उन अंकों में छिपी थी संभव जीवन की गूंज। परसिवरेंस रोवर जिसे 2021 में मंगल पर उतारा गया था, उसका असली मिशन सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं था। उसका काम था मंगल की प्राचीन झीलों और घाटियों में जाकर यह देखना कि कभी वहां पानी बहा था या नहीं, और अगर था तो क्या वहां सूक्ष्म जीवन यानी कि माइक्रोबियल लाइफ की कोई झलक बची है। लेकिन इस रोवर से जुड़ी एक खास उम्मीद थी, मीथेन का रहस्य खोलना। क्यूरियोसिटी रोवर ने पहले ही यह साबित कर दिया था कि मीथेन गैस मंगल के वायुमंडल में अनियमित ढंग से आती जाती रहती है। कभी उसका स्तर अचानक बढ़ जाता है तो कभी एकदम से गायब हो जाता है। यह पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसे किसी छुपे खजाने का नक्शा हो जिसमें जगह जगह सुराग छिपे हों। परसिवरेंस को इस रहस्य की और गहराई में जाना था। उसने अपने खास उपकरण सैंपल कैचिंग सिस्टम और शेरलॉक व पिक्सल जैसे विश्लेषण यंत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये उपकरण पत्थरों और मिट्टी के बेहद छोटे छोटे हिस्सों की जांच कर सकते हैं, ताकि यह पता चले कि कहीं उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जैविक अणु तो नहीं। परसिवरेंस को एक जगह भेजा गया था, जेज़ेरो क्रेटर। यह एक सूखा हुआ गड्ढा है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले यह एक विशाल झील हुआ करती थी। सोचिए, जहां आज सिर्फ सूखी धूल और लाल पत्थर बिखरे हैं, वहां कभी गहरे नीले पानी की लहरें उठती होंगी। उन लहरों के साथ शायद छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तैरते होंगे। अगर मंगल पर जीवन कभी था तो उसके सबसे मजबूत सबूत यहीं छिपे हो सकते हैं। परसिवरेंस ने जेज़ेरो क्रेटर की चट्टानों को खुरचा, उनके नमूने इकट्ठा किए और उनका सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ चट्टानों में कार्बन यौगिक मिले। कार्बन वही आधार है जिस पर पृथ्वी पर जीवन खड़ा है। अब सोचिए, यह खोज वैज्ञानिकों के लिए कैसी थी। एक तरफ वे खुशी से झूम उठे कि हाँ, जीवन का धागा शायद यहाँ से शुरू हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी था। क्या यह सब सिर्फ ज्वालामुखीय गतिविधि का परिणाम है? क्योंकि धरती पर भी मीथेन दो तरीकों से बनती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जीवित जीवाणुओं के जरिए, और दूसरा जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी चट्टानों और मिनरल्स के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया से। यानी मंगल पर मिले मीथेन की सच्चाई इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि यह रहस्य किसी अपराध की पहेली जैसा है, जिसमें हर सुराग किसी नई गुत्थी को जन्म देता है। परसिवरेंस रोवर की सबसे बड़ी खासियत है उसका सैंपल कैचिंग सिस्टम, यानी वह मंगल से पत्थरों और मिट्टी के टुकड़े सील करके छोटी छोटी ट्यूब्स में भर रहा है। आज ये नमूने जेज़ेरो क्रेटर की सतह पर सुरक्षित रख दिए जा रहे हैं। भविष्य में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भेजेंगे, जो इन ट्यूब्स को धरती पर वापस लाएगा।
सोचिए, जिस दिन यह नमूने धरती पर पहुंचेंगे उस दिन इंसान पहली बार अपनी प्रयोगशालाओं में मंगल की असली मिट्टी और पत्थर को छूकर उनका अध्ययन करेगा। वहीं पर इस मीथेन रहस्य की अंतिम परत खुल सकती है। लेकिन तब तक हर नया डेटा एक रहस्यमयी कहानी जैसा है। कभी परसिवरेंस बताता है कि उसने जैविक अणुओं के संकेत देखे, तो कभी कहता है कि कोई साफ सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिकों का कहना है हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हर उत्तर अपने साथ एक नया सवाल लाता है। धरती पर बैठे आम लोग जब यह खबरें सुनते हैं तो उनके मन में भी यही सवाल उठता है, क्या हम सचमुच ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि विज्ञान की सबसे गहरी प्यास है। परसिवरेंस रोवर ने अब तक जो भी खोजा है उसने हमें यह समझा दिया कि मंगल मृत ग्रह नहीं है, वहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिकों को लगातार आकर्षित कर रहा है। मीथेन का यह नृत्य या छुपा छुपी का खेल शायद किसी गहरी सच्चाई का संकेत है। कभी कभी यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर वाकई मंगल की मिट्टी के नीचे छोटे छोटे जीवाणु छिपे हों तो इसका मतलब होगा कि जीवन कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। कहानी की शुरुआत हमने एक रहस्यमयी घटना से की थी। 2003 में अचानक मंगल के वातावरण में मीथेन की झलक। लेकिन यह रहस्य कोई एक पल में नहीं बना, यह तो दशकों से धीरे धीरे पनप रहा था। मंगल की ओर सबसे पहले बड़े पैमाने पर मिशन भेजे गए थे 1970 और 1980 के दशक में। नासा के वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की मिट्टी में जीवन के संकेत खोजने की कोशिश की। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिनके परिणाम इतने उलझे हुए थे कि वैज्ञानिक खुद चौंक गए। एक एक्सपेरिमेंट ने जैसे संकेत दिए कि मिट्टी में कोई जैविक गतिविधि हो रही है, जबकि दूसरे टेस्ट में सब कुछ सामान्य निकला। नतीजा स्पष्ट जवाब नहीं मिला। फिर आए मार्स ग्लोबल सर्वेयर 1996 और मार्स ओडिसी 2001 जैसे ऑर्बिटर्स। इन उपग्रहों ने मंगल की सतह और वातावरण का विस्तार से अध्ययन किया, लेकिन उनकी तकनीक मीथेन जैसे छोटे छोटे अणुओं को सीधे पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। असल गेम चेंजर बना मार्स एक्सप्रेस मिशन ESA 2003। इसके एक उपकरण ने मंगल पर मीथेन के निशान दर्ज किए। यहीं से वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई, क्या यह जीवन का सबूत है या सिर्फ चट्टानों का खेल? इसके बाद नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मैदान में आया। इस रोवर ने कई बार छोटे छोटे पलों के लिए मीथेन पाया। 2019 में तो यह खबर आई कि क्यूरियोसिटी ने अब तक का सबसे बड़ा मीथेन स्पाइक दर्ज किया, लगभग 21 पार्ट्स पर बिलियन। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब यूरोप का एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर 2016 ऊपर से मंगल का अध्ययन करता तो उसे कोई मीथेन नहीं मिलता। यानी जमीन पर मौजूद रोवर और ऊपर से देख रहा ऑर्बिटर, दोनों की कहानियां अलग अलग थी। यह पहेली और उलझ गई, जैसे कोई अपराध स्थल हो जहां दो गवाह अलग अलग बयान दे रहे हों। अब बात करें भविष्य की। परसिवरेंस रोवर पहले से ही नमूने इकट्ठा कर रहा है। आने वाले वर्षों में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन 2030 के आसपास इन नमूनों को धरती पर लाएगा। धरती की आधुनिक प्रयोगशालाओं में हम यह जान पाएंगे कि उन चट्टानों और मिट्टी में मौजूद कार्बन यौगिक जैविक हैं या सिर्फ भूगर्भीय है। दूसरा बड़ा मिशन है एक्सोमार्स रोवर, जिसे यूरोप और रूस मिलकर लॉन्च करना चाहते हैं। इसका काम होगा मंगल की सतह के नीचे लगभग 2 मीटर गहराई तक ड्रिल करना, क्योंकि अगर कोई जीवन है तो वह सतह पर नहीं मिलेगा, बल्कि गहराई में मिलेगा, जहां सूरज की किरणें और रेडिएशन नहीं पहुंचते। इसके अलावा नासा और स्पेसएक्स जैसे निजी संगठन भी भविष्य में मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। सोचिए, जब इंसान खुद मंगल की मिट्टी खोदकर नमूने देखेगा तो मीथेन की गुत्थी शायद मिनटों में सुलझ जाएगी। अब जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जब किसी दिन नासा यह घोषणा करे, हमने मंगल की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के फॉसिल पाए हैं, या फिर कहे मंगल के नीचे अभी भी सूक्ष्म जीवाणु जीवित हैं। उस दिन मानव इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि यह साबित होगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड का हर कोना, हर ग्रह, हर तारा कहीं ना कहीं जीवन का पालना हो सकता है। सोचिए, इंसान ने हजारों साल आसमान की ओर देखा और खुद को अकेला समझा, लेकिन मीथेन का यह रहस्य शायद हमें बता दे कि हम अकेले नहीं हैं। शायद ब्रह्मांड में जीवन एक सामान्य नियम है, अपवाद नहीं। जब यह खबर आम लोगों तक पहुंचेगी तो हर इंसान की आंखों में एक चमक होगी। कोई कहेगा, तो सचमुच दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। कोई डर जाएगा, अगर वे जीव हमसे अलग और खतरनाक हुए तो। कोई दार्शनिक अंदाज में सोचेगा, अगर जीवन ब्रह्मांड में आम है तो फिर हमारा अस्तित्व कितना छोटा और कितना खास है। यह खोज विज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म, दर्शन और संस्कृति सबको बदल देगी, क्योंकि यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं है, यह सवाल इंसानियत की आत्मा से जुड़ा है। आज 2025 में खड़े होकर हम यह कह सकते हैं कि मंगल का मीथेन अब भी एक अनसुलझी पहेली है। कभी यह गैस अचानक प्रकट होती है, कभी गायब, कभी यह जीवन का संकेत लगती है, कभी महज चट्टानों का खेल। लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, हर रहस्य हमें खोज की ओर धकेलता है।
हर सवाल हमें नए मिशन बनाने पर मजबूर करता है। कहानी फिर वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, एक रहस्यमय गैस जो मंगल की लाल धूल और ठंडी हवाओं के बीच अपनी छुपा छुपी का खेल खेल रही है। शायद यह किसी प्राचीन जीवन की अंतिम सांस है या फिर केवल चट्टानों का भ्रम। लेकिन एक बात तो पक्की है, मीथेन का यह रहस्य इंसानियत को आगे बढ़ने और खोज करने के लिए हमेशा उकसाता रहेगा। और जिस दिन इसका सच सामने आएगा उस दिन हम सभी यह समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों का नहीं बल्कि कहानियों और जीवन का भी घर है। आपको क्या लगता है, क्या मार्स पर वाकई में जीवन मौजूद हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।